Hello students, in this session we'll be taking up number system questions based on topics of unit digit and number of zeros. तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे इन दोनों टॉपिक्स का, यूनिट डिजिट का और नंबर ऑफ जीरोस का, बिकॉज उसके बिना फिर क्वेश्चंस कैसे करोगे, और फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए उनको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज फार एज नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एंड वन नंबर इज 23, अदर नंबर इज 36, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So can we write 23 as 20 plus 3? Yes, we can. And 36 as 30 plus 6. यानी कि बेसिकली हमने दोनों का यूनिट डिजिट जो है वो सेपरेट कर दिया है, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो 20 इंटू 30 विल बी, देन 20 इंटू 6, देन 30 इंटू 3, और लास्ट में आएगा 3 इंटू 6। सो यू कैन ऑब्जर्व कि 20 इंटू 30 में तो लास्ट में 2 जीरो आने वाले हैं, 20 इंटू 6 में 1 जीरो आएगा, 30 इंटू 3 में भी 1 जीरो आएगा। सिर्फ और सिर्फ जब हम यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा लास्ट वाला यानी यूनिट डिजिट वाला नंबर डिफाइन होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सो बेसिकली किसी भी नंबर में जब हम यूनिट डिजिट हमें डिटरमाइन करना है तो यूनिट डिजिट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन यूनिट डिजिट्स। जितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं चाहे जो भी पावर क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूनिट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि 374 टू द पावर 295, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ 4 होना चाहिए, यानी कि इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो कि 4 टू द पावर 295 का यूनिट डिजिट होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, हाँ पावर की यूनिट डिजिट नहीं देखनी है, पावर को कंप्लीटली देखना है कि पावर कितना है, बट ये जो नीचे वाला बेस में जो हमारा नंबर है, बिकॉज 374 इज नथिंग बट 370 प्लस 4 टू द पावर 295, और इसमें लास्ट में एक टर्म आएगा 4 टू द पावर 295, बस वही हमारा कंसर्न है, उसी से यूनिट डिजिट डिफाइन होगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे टर्म्स में 370 की कोई ना कोई पावर आएगी ही आएगी, और अगर कोई पावर आएगी तो फिर लास्ट में 0 370 में तो आ ही रहा है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म इंपॉर्टेंट है, 4 टू द पावर 295। इज दैट क्लियर कि यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है और कुछ भी देखने की ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम 2 की पावर्स में ऑब्जर्व करें, सो 2 टू द पावर 1 इज 2, 2 टू द पावर 2 इज 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, यूनिट डिजिट यानी कि 6 है। फिर 2 टू द पावर 4 5 में 32, यानी कि यूनिट डिजिट वापस से हमारी 2 आ गई, एंड देन 2 टू द पावर 6 में 64 7 128 एंड 8 256 एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या है, पहले 4 पावर्स में 2 4 8 6 दिस इज द पैटर्न, और अगली 4 पावर्स में भी 2 4 8 6 का ही पैटर्न है, और यही पैटर्न हमारा कंटिन्यू होगा। यानी कि 2 की पावर में अगर यूनिट डिजिट में पे हम फोकस करें तो जो साइक्लिसिटी है, यानी कि हर 4 पावर के बाद में हमारा सेम यूनिट डिजिट्स रिपीट होती हैं, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 एंड सो ऑन, यही कहानी है। ठीक है, सो 2 का अगर कोई भी बड़ा पावर हमें दिया है, लेट अस से अगर हमें पावर गिवन है 2 पावर 325, और हमको चाहिए कि यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आने वाला है, तो हमको इस 325 को ब्रेक करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, और इसको 4 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 2 टू द पावर 324 प्लस 1, यानी कि इफेक्टिवली यहाँ पे हमारा 4 की साइकिल में क्या आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट वही होगा सेम एज जो कि 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट होगा। या जनरलाइज करें तो 2 टू द पावर 4k प्लस 1 का यूनिट डिजिट सेम एज 2 टू द पावर 1 होगा, 2 टू द पावर 4k प्लस 2 का यूनिट डिजिट सेम एज 2 टू द पावर 2 होगा, और 2 टू द पावर 4k प्लस 3 का यूनिट डिजिट सेम एज 2 टू द पावर 3 होगा। 2 टू द पावर 4k प्लस 0 यानी 4k का यूनिट डिजिट 2 टू द पावर 0 के बराबर नहीं होगा, वो 2 टू द पावर 4 के बराबर होगा। ठीक है, बिकॉज 2 टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना, ऑड ही रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना है, 2 में 4 का साइक्लिसिटी होगा, यही सेम साइक्लिसिटी हमारा 3 में भी रहेगा। इनफैक्ट जितने भी हमारे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं 2 3 4 5, सब में 4 का साइक्लिसिटी या 4 के किसी फैक्टर का साइक्लिसिटी होगा, यानी 4 से ज़्यादा का साइक्लिसिटी कभी भी नहीं होगा। तो ये चीज़ तो जनरल है, 2 के लिए 3 के लिए सभी के लिए फॉलो करेगी। फिर कुछ स्पेशल चीज़ें, यानी कि 3 पे भी 4 का साइक्लिसिटी होगा, ठीक है, और बाकी सारे नंबर्स पे भी। अब अगर हम बात करें 0 की, 1 की, 5 की और 6 की, तो इनकी कोई भी पावर होगी हमेशा यूनिट डिजिट में, 0 की किसी भी पावर में यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है, 1 की किसी भी पावर में 1 ही आने वाला है, 5 की किसी भी पावर में 5 ही आएगा, और 6 की किसी भी पावर में 6 ही आने वाला है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर हम 4 की पावर में ऑब्जर्व करें
सो 4 की पावर 1 इज 4, 4 टू द पावर 2 इज 16, यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। तो हमें पता है कि 6 का कोई भी पावर होगा तो 6 ही आने वाला है। तो 4 की ऑड पावर्स में 4 टू द पावर ऑड विल ऑलवेज बी 4 एंड 4 टू द पावर इवन विल ऑलवेज बी 6। यूनिट डिजिट हमारा 6 ही रहेगा इवन पावर में। और नहीं भी याद रखना चाहते हो तो 4 का साइक्लिसिटी तो हमेशा ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो हमेशा फोकस करना है। हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 के बारे में देख लिया, 6 देख लिया, 7 के बारे में बात करें तो 7 टू द पावर 1 इज 7, 7 स्क्वायर इज 49, 7 क्यूब इज 343, 7 टू द पावर 4 इज लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो 7 9 3 1 इसमें 4 का साइक्लिसिटी होगा, क्लियर है, ओके। 8 में भी यही सेम पैटर्न रिपीट होगा, 4 का साइक्लिसिटी होगा। और 9 की बात करें तो 9 इज सिमिलर टू 4, यानी 9 की पावर 1 इज 9, 9 टू द पावर 2 में हमारा लास्ट में 1 आ जाता है 81, और 1 की कोई पावर होगी तो डेफिनेटली 1 ही आने वाला है लास्ट में, यानी कि 9 टू द पावर ऑड में यूनिट डिजिट हमारा 9 होगा, और 9 टू द पावर इवन में यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू 1, क्लियर है। सो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्वेश्चंस को शुरू करते हैं यूनिट डिजिट के। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट ऑफ 11 टू द पावर 165 प्लस 5 टू द पावर 98426 इज व्हाट। इतना लंबा लंबा पावर्स दे दिया है और नीचे वैल्यूज इतनी आसान है। 11 टू द पावर 165 क्या होगा, यहाँ यूनिट डिजिट वही होगा जो 1 टू द पावर 165 में होगा, और सिमिलरली प्लस 5 टू द पावर 98426, और हमें पता है 1 की कोई पावर हो यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है, और 5 की किसी पावर यूनिट 5 ही आने वाला है, तो यानी कि स्ट्रेट अवे 1 + 5 हमारा आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट वन, द यूनिट डिजिट ऑफ 342 इंटू 743 इंटू 9687, ओके अलेक्सा, प्लस 124 इंटू 423 इंटू 56981 इज व्हाट। तो सबसे पहले हम यूनिट फाइंड आउट करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन है पहले प्रोडक्ट में। सो यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से इंपॉर्टेंट है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 क्या आ रहा है 21, यानी कि 1 आ रहा है, और 1 इंटू 2 यानी कि 2 ही आने वाला है यूनिट डिजिट यहां से। सेकेंड वाले केस में यहां पे प्रोडक्ट में 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 इंटू 3 यानी 12, तो यूनिट डिजिट 2 है, और 2 इंटू 1 2 ही आएगा, तो यहां भी यूनिट डिजिट हमारा 2 ही आने वाला है, तो 2 + 2 आंसर विल बी इक्वल टू 4, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 57 टू द पावर 32 इंटू 43 टू द पावर 67 इंटू 181 टू द पावर 71। अब 181 में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो 1 ही आने वाला है। 57 यानी 7 टू द पावर क्या है 4 का मल्टीपल है, 7 इंटू 7 49, यानी कि 7 टू द पावर 4 में 1 ही आएगा लास्ट में। भाई 7 टू द पावर 4 क्या है, लास्ट में 1 आएगा, अभी देख चुके हैं, यहाँ भी 1 ही आएगा। और 3 की पावर क्या है 67, यानी कि 3 टू द पावर 64 + 3, तो 3 का क्यूब में जो यूनिट आएगा वही यहाँ पे आएगा, 3 क्यूब 27, यानी कि 7 आने वाला है, तो 1 इंटू 7 इंटू 1, 7 विल बी आवर आंसर। इज दिस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the unit digit of 2 to the power n is 8 where 13 is less than n and n is less than 17, so we have to find out value of n। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। अगर 2 की पावर n में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो डेफिनेटली जो n है हमारा क्या होगा, 2 की पावर 3 में आता है यूनिट डिजिट 8, तो n हमारा 4k + 3 के फॉर्म में होगा, यानी कि 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। और ऑलरेडी हमें गिवन है कि n हमारा 13 से लेकर 17 के बीच में है, तो 13 से 17 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 4k + 3 के फॉर्म में है, 12 + 3 विच इज इक्वल 15, सो आवर आंसर विल बी 15, ऑप्शन बी। एक सिंपल और बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन फ्रॉम स्नैप एग्जामिनेशन, द यूनिट डिजिट इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ 13 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 51 इंटू 98 इंटू 46 इज व्हाट। 3 इंटू 7 1 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, 8 इंटू 6 8 ही आएगा, तो 1 इंटू 3 इंटू 8 3 इंटू 8 24, यानी कि 4 इंटू 1
4 ही आंसर आने वाला है, ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट इन द सम 124 टू द पावर 372 प्लस 124 टू द पावर 373। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग यूनिट डिजिट देखने की बजाय अगर हम 124 टू द पावर 372 को पहले कॉमन ले लें तो अंदर बच जाने वाला है 1 प्लस 124 टू द पावर 1 यानी 124 ही, एंड दिस इज नथिंग बट 124 प्लस 1 यानी कि 125 हो जाएगा। 372 पावर है और इंटू 125 कर रहे हैं, सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और ये नंबर इवन है तो डेफिनेटली लास्ट में जीरो आएगा, डेफिनेटली लास्ट में जीरो आएगा, इजंट इट सो? और या फिर ऐसे भी चेक करते हैं, सो 124 की पावर इवन है, पावर इवन यानी कि 6 होगा यहाँ लास्ट में, और अगले वाला पावर ऑड है यानी कि लास्ट में 4 होगा, तो 6 प्लस 4 इज 10 यानी कि 0 ही आएगा। दोनों तरीकों से देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। अगर किसी को लगता हो थोड़ा सा पेस फास्ट है, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है, तो आप प्लेबैक स्पीड अपना थोड़ा स्लो कर सकते हो, ये चीज़ देख लेना। ठीक है? या फिर पॉज करके एक बार फिर से रिवाइंड करके आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक जो बातें डिस्कस की जा रही हैं वो समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना, स्पेशली जब कॉन्सेप्ट की बात डिस्कस हो रही है। जैसे जैसे स्टार्ट में जो हमने 5-6 मिनट का चीज़ें डिस्कस किया है, क्योंकि वो जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन आपसे होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे अटकोगे तो आगे भी प्रॉब्लम आएगा। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो फैक्टोरियल्स के बारे में अगर हम बात करें, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 which is 2, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 into 2 6, 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 फैक्टोरियल which is 4 into 6 24, 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 फैक्टोरियल which is nothing but 5 into 24 यानी कि 120। अब जो 6 फैक्टोरियल के ऑनवर्ड्स आएंगे नंबर्स, वो सारे के सारे 120 पे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे नंबर हमको, तो लास्ट में तो जीरो ही आने वाला है। यानी कि यूनिट डिजिट के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या है, 5 फैक्टोरियल के बाद के जितने भी नंबर्स हैं सब में लास्ट में जीरो आएगा, तो उनकी पावर चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, एज लॉन्ग एज हम हाफ पावर या कुछ और नहीं कर रहे, तो डेफिनेट है हमको कि उनकी पावर 1 2 3 4 जितना भी रहे लास्ट में जीरो ही आने वाला है। यूनिट डिजिट पे सिर्फ और सिर्फ जीरो ही आने वाला है, कुछ और फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा कंसर्न होना चाहिए सिर्फ ये 4 नंबर्स 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक, ठीक है, और बस उन पे फोकस करना है। 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 टू द पावर 1 है, प्लस 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 टू द पावर 2 है, प्लस 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 टू द पावर 6 है, और प्लस 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 टू द पावर 24 है। इसके बाद की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके बाद तो सब कुछ जीरो है, जीरो यानी कि यूनिट डिजिट जीरो है सब में। 1 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 स्क्वायर में 1 टू द पावर 1 में 1 आएगा, 2 स्क्वायर में 4 आएगा, और 6 की कोई भी पावर हो 6 ही आने वाला है, और 4 टू द पावर इवन है यानी कि यहाँ भी 6 आएगा, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17 यानी कि लास्ट में आना है वाला है हमारा 7, ऑप्शन सी। तो एक प्यारा सा अच्छा सा सवाल जो देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, बट क्वेश्चन कितना सिंपल है, आसान है। क्या ये बात समझ में आती है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट इन द प्रोडक्ट 4387 टू द पावर 245 इंटू 621 टू द पावर 72। तो 4687 टू द पावर 245 है, दिस विल गेट रिड्यूस टू 7 टू द पावर 245। सिमिलरली 621 टू द पावर 72 तो कुछ भी नहीं है, 1 की पावर है स्ट्रेट अवे यानी कि 1 ही आने वाला है, तो उसको भूल ही जाना है। तो 7 टू द पावर 245 कितना है, 244 प्लस 1, 4 के प्लस 1 है 244 प्लस 1, सो इसमें यूनिट डिजिट वही होगा जो कि 7 टू द पावर 1 में होने वाला है यानी कि 7 होगा। अगेन आंसर इज 7 ओनली, ऑप्शन डी। कुछ 7 से लगता है ज़्यादा मोहब्बत है इनको। ओके, सो दिस इज आई गेस यूनिट डिजिट पे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं कि जब किसी फैक्टोरियल में हमें मैक्सिमम पावर जानना हो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज जानने हो कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे किसी प्रोडक्ट में, या फिर मैक्सिमम पावर किसी पर्टिकुलर प्राइम नंबर की कितनी होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीप्लाई किया 10 फैक्टोरियल है, हमें गिवन है, और क्वेश्चन पूछे कि इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है।
एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर कितनी है, एक्सपोनेंट इज नथिंग बट पावर ऑफ 2। और जब भी एक्सपोनेंट ऑफ 2 पूछेगा यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है, जिससे कि हम 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड कर सके। मैक्सिमम पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड 10 फैक्टोरियल या विच इज अ फैक्टर ऑफ 10 फैक्टोरियल, ठीक है, विच एवर वे द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड, बट तीनों बातें एक ही हैं, एक्सपोनेंट मैक्सिमम पावर, ठीक है, या मैक्सिमम पावर ऑफ 2 जिससे कि हम डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर ना बचे। सेम चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके हैं कहने के। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। देखो 10 फैक्टोरियल में हमारे नंबर्स क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब 1, 3, 5 वगैरह में तो 2 की पावर आने नहीं वाली, 2 की पावर आएगी सिर्फ इवन नंबर्स में। एंड इफ यू ऑब्जर्व तो 2 की पावर 1 है यहाँ पे, 2 की पावर 2 है यहाँ पे, और 2 की पावर 1 अगेन 6 में 2 की पावर 1 ही है, और 8 में 2 का क्यूब है, और फिर 10 में भी 2 की पावर 1 है। तो यानी कि 2 की टोटल पावर्स कितनी आ रही है, 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8। बट यहाँ तो 10 फैक्टोरियल है, अगर इसी को हम बढ़ा के 30 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल कर लें तो फिर हम ऐसे कैलकुलेट मैनुअली तो नहीं कर पाएंगे, इजंट इट सो? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पैटर्न क्या होगा कि 2 की पावर्स के बारे में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हर अल्टरनेट नंबर पे 2 की एक पावर आती है, ये तो श्योर है। बट 2 की 2 पावर्स कब आती हैं, हर 4 नंबर्स के बाद में, हर 4 नंबर्स पे रिपीट हो रही हैं, और 2 की 3 पावर्स हर 8 नंबर्स पे रिपीट हो रही हैं, इजंट इट सो? और फिर 2 की 4 पावर्स हर 16 नंबर्स पे रिपीट होंगी। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे निकालने के हम क्या कर सकते हैं कि 10 को, क्योंकि 10 का फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहे हैं, 10 को 2 से डिवाइड करें, और इसका इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हमने नंबर लिया है 11 और बाई 3 और इसका इंटीग्रल पार्ट ले रहे हैं, तो 11/3 तो हमें पता है कितना है, दिस इज 3.67। बट जब इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट से मतलब है, यानी कि इंटीजर कितना है, तो इंटीजर तो 3 है, 3 + 0.67 है, तो 3 हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा इसका। सिमिलरली यहाँ पे 10/2 में दिस इज 5, तो 5 हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, पहले तो ये आ गया। यानी कि 2 की पावर 1 तो 5 टाइम्स आने ही वाला है। फिर 2 का स्क्वायर कब आएगा, इसके लिए हम 10 को 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 2 पॉइंट समथिंग, जो कि 2 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट। या फिर इंस्टेड ऑफ ये करने के यही समझ लो कि 5 को हमने एक बार फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज 10/2 को 2 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो 10/2 से जो हमारा इंटीग्रल पार्ट आया है हमने उस 5 को स्ट्रेट अवे 2 से डिवाइड कर दिया, और उसका इंटीग्रल पार्ट लेना है, ठीक है। फिर अगेन एक बार 2 के क्यूब की पावर चेक करने के लिए, यानी कि 2 8 से डिविजिबल कितने नंबर से ये चेक करने के लिए हमने 2 क्यूब से डिवाइड किया, या फिर स्ट्रेट अवे 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1 आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा 1 वैल्यू आ गया, अब इसके बाद डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्टॉप कर जाना है, और टोटल पावर हमें 2 का मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 8। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ से हमें 2 का मैक्सिमम पावर जो है एक्सपोनेंट है 10 के फैक्टोरियल में, दैट इज इक्वल टू 8, वो हमें पता चल गया। क्लियर है? आई रिपीट, लेट अस से 30 फैक्टोरियल में हमें पता करना है एक्सपोनेंट ऑफ 3 या मैक्सिमम पावर ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, 30 फैक्टोरियल को, यानी 30 को 3 से डिवाइड करेंगे और उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, यानी कि इससे ये पता चलेगा 3 के कितने मल्टीपल्स हैं टोटल 30 फैक्टोरियल में, 1 से लेकर 30 तक 10 आ गए। फिर 3 के स्क्वायर के कितने मल्टीपल हैं, और देखो जब 3 के स्क्वायर के केस में हम पावर ले रहे हैं तो हम सिर्फ एक बार ही पावर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक बार हमने 3 की पावर ऑलरेडी काउंट कर ली है। जैसे मैं 2 पे यहाँ पे बात किया कि जब हमने सबसे पहले 2 के मल्टीपल देखे तो हमने देखे ये 5 मल्टीपल्स हैं हमारे 2 के, ये 5 मल्टीपल्स हैं 2 के, तो इनको एक एक बार यहाँ पे काउंट कर लिया हमने, ठीक है। अब जब हम 4 के मल्टीपल देख रहे हैं तो ये 4 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है, ऑलरेडी हम इनकी एक पावर तो काउंट कर चुके हैं ना, इसीलिए हमने एक एक पावर ही काउंट की दोबारा में, और इसलिए टोटल 2 पावर्स काउंट की। फिर 2 क्यूब का मल्टीपल देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है, और उसकी एक ही पावर काउंट करनी पड़ेगी क्योंकि पहली 2 पावर्स को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। क्या लॉजिक समझ में आता है? तो सेम कहानी यहाँ पे बनेगी, 30/3 स्क्वायर को डायरेक्टली देखो इस तरीके से करने में क्या है, बार बार लिखना पड़ेगा, जिसको जो कि बिल्कुल भी एग्जाम में ना इतना टाइम होता है और ना ही इतना हमें करना चाहिए। स्ट्रेट अवे क्या है, सबसे पहले 30 को 3 से डिवाइड किया, 10 आया, अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रल पार्ट लेंगे 3 आएगा, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, बस 1 के बाद स्टॉप कर जाना है। टोटल पावर कितनी आ गई 14, यानी कि 3 टू द पावर 14 से डिविजिबल होगा 30 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है। ऐसे ही सिमिलर अगर हम बात करें 60 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 5,
तो 60/5 यानी कि 12 आ जाएगा। फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, और उसके बाद तो फिर 0 ही आने वाला है, मतलब फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। तो 12 + 2 यानी कि 14 आ जाएगी। 5 to the power 14 इज द मल्टीपल ऑफ 60 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ दैट दिस इज क्लियर, अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की। नंबर ऑफ जीरोज की, आई बिलीव सेशन समझ में आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं। लेट अस से हमने एक नंबर लिखा है 245 और फिर 000। तो कैन वी से दिस इज नथिंग बट 245 इंटू 1000। और 1000 क्या है? दिस इज 10 का क्यूब। जब भी लास्ट में जीरोज आ रहे हैं यानी कि 10 की पावर है एंड में जो मल्टीप्लाई हो रही है, इजंट इट सो? ठीक है, सो अगर 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है जीरो के केस में, तो क्या हम कह सकते हैं 10 क्यूब है, मतलब क्या है? दिस इज 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, बिकॉज 10 क्या है? 10 इज 2 इंटू 5। 10 इज 2 इंटू 5। तो कभी भी किसी भी मल्टीप्लीकेशन में या किसी फैक्टोरियल में जहां के पे कि हमको नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने हैं, तो वहां पे बस हम इतना सा देख लें कि 2 की कितनी पावर है और 5 की कितनी पावर है। जितने हम 2 और 5 के पेयर बना ले पाएंगे, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज आने वाले हैं, उतना ही 10 की पावर आने वाली है। तो हमारा कंसर्न होगा, जब भी हमें 10 की पावर चाहिए या नंबर ऑफ जीरोज चाहिए, जो कि एक ही बात है, तो हमें बस 2 और 5 के पेयर्स बनाने हैं। जितने इनके पेयर्स बन जाएंगे, उतना ही हमारा 10 का पावर आ जाएगा या उतना ही नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। सो दैट इज ऑल अवर कंसर्न इज। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया 80 फैक्टोरियल और क्वेश्चन आस्किंग कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होने वाले हैं 80 फैक्टोरियल में? तो 80 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे? 2 का पावर और 5 का पावर देखेंगे। ठीक है, एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, देखो 2 का पावर ज्यादा आएगा इसमें या 5 का पावर ज्यादा आएगा? जब हम 1 से लेकर 80 तक के नंबर्स देखेंगे तो डेफिनेट सी बात है 2 छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर होगा उसकी पावर्स, जब कॉन्टिन्यूअस नंबर्स की बात करेंगे, ठीक, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा जो स्मॉलर नंबर होगा उसकी पावर ज्यादा होगी और जो लार्जर नंबर होगा उसकी पावर कम होगी, बट कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर हमारी ज़्यादा मिल सकती है हमको, बिकॉज ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 1 है, फिर यहाँ 2 है, 2 का क्यूब आ रहा है, और 5 की पावर यहाँ पे 1 2 3 4 और इसमें 2 आ रही है, तो 5 की पावर 6 आ रही है। 5 की पावर ज़्यादा क्यों आ रही है? बिकॉज दीज आर नॉट कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। क्लियर है? ठीक है, सो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जब भी होंगे तो स्मॉलर नंबर की पावर ज़्यादा रहेगी और लार्जर नंबर की पावर की कम रहेगी। तो जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है या 10 का पावर निकालना है किसी भी फैक्टोरियल में, तो हमेशा हमें 5 की पावर्स को निकालना है, बिकॉज 5 इज द लार्जर नंबर। 2 की पावर ज्यादा होगी और पेयर हमारे तभी बन पाएंगे ना जब 2 और 5 दोनों अवेलेबल हो। इजंट इट सो? इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो पेयर बनाने के लिए तो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग पेयर्स बनाने हो और नंबर ऑफ बॉयज 20 है बट नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है, रियल सिनारियो लेते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉयज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। पेयर कैसे बनेगा? अगर डांसिंग पेयर में एक बॉय और गर्ल होना चाहिए, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर वो नंबर है जो कि कम है, जो स्कार्स है रिसोर्स हमारा। ठीक है, सो अगर 5 गर्ल्स अवेलेबल है तो 5 बॉयज से ही पेयर बन पाएगा, यानी कि टोटल 5 पेयर्स ऑफ 5 डांसिंग पेयर्स बन सकते हैं। इजंट इट सो? सिमिलरली यहाँ पे जो हमें पेयर्स बनाने हैं 2 और 5 के, उसमें 5 की पावर्स जनरली कम अवेलेबल होंगी। जब भी फैक्टोरियल होगा हमेशा 5 की पावर कम होगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर पे फोकस करना है। तो 80 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितना आएगा, बस इतना देख लेते हैं। तो दैट विल बी 80/5 यानी कि 16, देन 16 डिवाइड बाई 5 यानी कि 3। इसके बाद में तो 1 से छोटा नंबर आएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे 10 की पावर 19 बनेगा, यानी कि 19 जीरो जाएंगे लास्ट में, क्योंकि 5 की पावर 19 ही बन रहा है। 2 की पावर इससे ज़्यादा होगी तो उसको कैलकुलेट करने का कोई हमको ज़रूरत ऐसा नहीं है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं इसके बाद में, कि अगर हमें किसी कॉम्पोजिट नंबर का पावर निकालना हो, किसी कॉम्पोजिट नंबर का पावर निकालना हो, जैसे हमने यहाँ पे 10 का निकाला है, तो हमेशा कॉम्पोजिट नंबर का पावर निकालने के लिए ब्रेक इट इनटू प्राइम नंबर्स। कभी भी डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, ब्रेक इट इनटू प्राइम नंबर्स, पावर नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके,
सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहले 2-4, उसके बाद में फिर जो क्वेश्चन आए हैं स्नैप में वो देखेंगे। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। तो 100/2 50, देन 50/2 25, 25/2 12, 12/2 6, 6/2 3, 3/2 1। ये सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, टोटल पावर मिल जाएगा 50 + 25 75 + 12 87 93 96 97। So 97 will be our answer, option A. Clear? Okay. Next question. Find the maximum power of n such that 3 to the power n is a factor of 100 factorial. 3 to the power n is a factor of 100 factorial. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर निकालनी है, 100/3 33 + 33/3 11 + 11/3 3 + 3/3 1। तो टोटल पावर आ जाएगा 44 + 4 48 विल बी अवर आंसर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6 विच कैन डिवाइड 120 फैक्टोरियल विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 6 की पूछ रहा है और 6 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 6 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे 2 और 3 में। फिर हमको पता है कि 3 के पावर कम होगी तो 3 की ही पावर निकाल लेंगे, जितना 3 का पावर होगा उतना ही 6 का पावर आ सकता है, बिकॉज 3 द लिमिटिंग फैक्टर। 2 की सारी पावर्स के पेयर ही नहीं बन पाएंगे, तो मतलब क्या है, ठीक। तो 3 इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो 120/3 40, 40/3 13, 13/3 4, 4/3 1। So 40 + 13 53 + 5 58 will be our answer. क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 40 which can divide 120 factorial. 40 is also a composite number. 40 is 8 × 5 which is 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1। अब वैसे तो हमें पता है कि 5 की पावर्स यहाँ पे कम आने वाली है, बट 2 का क्यूब ले रहे हैं हम, यानी कि 2 की जितनी भी पावर्स आएंगी उसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो पॉसिबल है कि 2 की पावर्स हमारे पास कम पड़ जाए, बिकॉज 2 की पावर्स हर एक में 3 आ रही है, इजंट इट सो? इस बार जब हम पेयर बना रहे हैं तो 2 की 3 पावर्स लेना है एक बार में, तो 2 की और 5 की दोनों की पावर्स को निकाल लेते हैं और देखते हैं कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो सबसे पहले 120/2 यानी कि 60/2 30/2 15/2 7/2 3/2 1। सो ये आ गया 90 105 112 + 4 116 पावर आया है। 2 की पावर 116 आ रहा है, और 5 की पावर कितना होगा 120/5, तो 24 + 4 यानी कि 28। तो 5 की पावर आ रहा है 28। ओके, 116 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, दिस विल कम आउट टू बी 3 एंड देन 37 आ रहा है, 38 आ रहा है, 38 पॉइंट समथिंग, तो इंटीग्रल पार्ट 38 आ गया, यानी कि 2 to the power 3 के 38 टोटल हमारे कॉम्बिनेशन 38 बन सकते हैं, 38 टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी 2 की पावर 2 रह जाने वाला है, और 5 की पावर 28 है, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर अभी भी हमारा 5 का पावर ही है, 5 का पावर ही हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, यानी कि डेफिनेटली 28 हमारा मैक्सिमम पावर होगा 40 का। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, बिकॉज हमारे पास 2 क्यूब की पावर तो 38 अवेलेबल है, बट 5 की पावर सिर्फ 28 ही है। बट 2 की पावर इसलिए चेक करना जरूरी था बिकॉज 2 की पावर ज्यादा थी, इस बार 2 क्यूब था, तो पॉसिबल था कि 2 हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, ऐसा हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी जीरोज वुड बी देयर इन 1024 टू द 1024 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज हमें पता है कि 2 और 5 पे डिपेंडेंट है, 5 की पावर निकाल लेते हैं बिकॉज दिस इज फैक्टोरियल, 5 पावर निकाल लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा हमारा 1025 डिवाइडेड बाई 5 जो कि आ जाएगा 204, फिर 204 डिवाइड बाई 5 जो कि आ जाएगा 40, 40 डिवाइडेड बाई 5 विच विल बी 8, 8 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू 1। तो 204 + 40 244 + 9 253 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज विल बी 253। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of zeros at the end of 5 factorial to the power of 5 factorial plus 10 factorial to the power of 10 factorial plus 50 factorial to the power 50 factorial plus 100 factorial to the power 100 factorial. ओके, अब यहाँ पे क्या है, जितना हमारा बड़ा नंबर है उसमें उतने ज़्यादा जीरो होंगे, बट हमको क्या चाहिए, लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड किया है 3 2, इसके बाद 4 जीरो है, फिर 2 3 3 जीरो है, फिर 3 2 2 जीरो है, और फिर 2 3 0. अब अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आखिर में कितने जीरो बचने वाले हैं भाई. आखिर वाले जीरो इस नंबर पे डिपेंड करेंगे, लास्ट वाले नंबर पे जिसमें सबसे कम जीरो है, जिसमें सबसे कम जीरो है. सिर्फ एक ही जीरो बचने वाला है, बाकी सारे के सारे जीरो को तो ये डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है हमारा, जिसमें सबसे कम जीरो आने वाले हैं, ये वाला नंबर हमारा, दिस विल डिटरमाइन कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, क्योंकि बाकी सब में इससे ज्यादा जीरो आएंगे, बाकी सब में इससे ज्यादा जीरो आएंगे. क्लियर है. सो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें चेक कर लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल टू द पावर 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा. 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 टू द पावर 120 में नंबर ऑफ जीरोस कितना होने वाला है. ठीक है, 120 क्या है, 12 इंटू 10 टू द पावर 120. सो 12 की पावर 120 में तो कोई जीरो आने वाला नहीं है, और 10 की पावर 120 में 120 जीरोज आएंगे. सो डेफिनेटली हमारा आंसर विल बी 120 नंबर ऑफ जीरोज विल बी देयर. बाकी सब में से ज्यादा ही होंगे तो उनको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर. ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, द फर्स्ट 100 multiples of 10 are multiplied together, how many zeros will be there at the end of the products? Alexa stop. Alexa बड़ा डिस्टर्ब कर रही है. First 100 multiples of 10 are multiplied together, how many zeros will be there at the end of the product? So first 100 multiples of 10 are multiplied together, which means कि 10 20 30 40 till 1000, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया है. और हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर, दिस इज बीइंग आस्क्ड. तो हर एक नंबर में 10 है. ठीक है, सारे 10, टोटल नंबर्स कितने, 100 है. सब में से 10 को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं एक साथ, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर 100 तो हमारा बाहर आ ही जाएगा. और अंदर बच जाने वाला है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल 100. तो दिस इज 10 टू द पावर 100 इंटू 100 का फैक्टोरियल. तो सिर्फ ये देख लेते हैं 100 के फैक्टोरियल में कितने जीरोज आने वाले हैं. तो 100 बाई 5 की पावर चेक कर लेते हैं, 20 प्लस 4 यानी कि 24 जीरोज आएंगे इसमें. तो 100 जीरोज आएंगे 10 की पावर 100 में, और 24 जीरोज आएंगे 100 फैक्टोरियल में. टोटल नंबर ऑफ जीरोज विल बी 124. ऑप्शन सी. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एन एग्जांपल जो हमने लिया है. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 22 टू द पावर 111 इंटू 35 टू द पावर 53 प्लस 8 फैक्टोरियल टू द पावर 7 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल टू द पावर 9 फैक्टोरियल प्लस 34 टू द पावर 34 इंटू 25 टू द पावर 25. ठीक है, बढ़िया सा नंबर है. वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने आएंगे. ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में क्या है, लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, जिस नंबर में सबसे कम जीरो हो, जिस मल्टीप्लिकेशन में सबसे कम जीरो हो. और टोटल हमारे पास 3 मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, ये है, ये वाला है और ये वाला है. अब बीच वाला तो देखते ही लग रहा है 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बहुत ही बड़े नंबर्स हैं, और इतने बड़े नंबर्स हैं तो इनको हम नमस्कार करते हैं. ठीक है, इन पर फोकस नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, इसमें जीरोज हमेशा ज़्यादा होंगे. अब बात करते हैं 34 टू द पावर 34 इंटू 25 टू द पावर 25. 34 टू द पावर 34 मतलब क्या हुआ, दिस इज 2 इंटू 17 टू द पावर 34. और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर टू द पावर 25. ओके, सो ये 2 की पावर यहाँ पे 34 आ रहा है और 5 की पावर 50 आ रहा है. तो डेफिनेटली नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करेगा, 2 की पावर्स पे डिपेंड करेगा. 34 जीरो होंगे इसमें. ओके, अब चेक करते हैं इस नंबर को, शुरुआत वाले को. 22 टू द पावर 111 है, यानी कि 2 टू द पावर 111 है. 2 की पावर तो एम्पल में अवेलेबल है, लेकिन 35 क्या है, 7 इंटू 5 है, यानी कि 5 की पावर यहाँ पे 53 है. तो लिमिटिंग फैक्टर हमारा होगा 5 की पावर, बिकॉज 5 की पावर यहाँ पे कम अवेलेबल है, और इसमें हमारे 53 जीरोज होंगे. बट क्वेश्चन में तो सबका सम कर रहे हैं, और सम करने में यहाँ पे 53 जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे 34 जीरोज आ रहे हैं, यानी कि लास्ट में जीरो 34 ही आने वाले हैं, क्योंकि ये वाला बाकी जीरोज को तो निपटा देगा.
ठीक है, सो 34 जीरोज ही आने वाले हैं, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 5 to the power 6 into 6 to the power 7 into 7 to the power 8 into 8 to the power 9 into 9 to the power 10 till 30 to the power 31। यहां पे हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं। डेफिनेटली जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स है हमारे, तो 2 की पावर यहाँ पे ज्यादा आएगी। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? 2 की पावर डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा आएगी, तो यहाँ भी हमें फोकस सिर्फ किस बात पे करना है कि 5 की कितनी पावर आने वाली है और किस किस नंबर में आएगी। तो पहला नंबर है हमारा 5 की पावर 6, इसी में 5 की पावर आ रही है। नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 10 to the power 11, उसमें भी 5 की पावर आएगी। फिर आएगा 15 to the power 16, फिर आएगा 20 to the power 21, और लास्ट में फिर 25 to the power 26 और 30 to the power 31। Isn't it so? ठीक है, क्लियर है? पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 5 to the power 6 में 5 की 6 पावर्स आने वाली है। 10 to the power 11, 10 भी क्योंकि 5 का ही मल्टीपल है, तो और 5 की पावर 1 ही आएगी इसमें, तो 11 आएगी पावर। 15 3 into 5 है, 16 पावर आएगी इसमें। 20 वाले में 21 पावर आएगी, बट 25 क्या है, 5 के स्क्वायर की पावर 26 है, तो यहाँ पे 52 पावर आएगी। और फिर 30 में अगेन 5 की पावर 1 का ही मल्टीपल है, तो 31 टोटल पावर आएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, तो 6 + 11 17 + 16 33 + 21 54 + 52 106 + 31 137 विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। कुछ हमने एग्जांपल्स लिए, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस लिए स्नैप के और डिस्कस किए, सो दैट आपको जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिट का और नंबर ऑफ जीरोस का और एक्सपोनेंट का मैक्सिमम पावर पे बेस्ड, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाए और आगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिले, ना सिर्फ स्नैप में बल्कि किसी और एग्जाम में भी देखने को मिले, तो आप इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सको। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं उस चीज़ को भी, उस डाउट को भी रिजॉल्व करते हैं। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा और रेलिवेंट चैनल्स में भी वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सके, बिकॉज दैट्स द पर्पस। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे माई ID इज ADITYAKT। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसमें इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।